तो भाई लोग आज के मैच में भाई साहब मैं तो खेल रहा था नूसा मैप इन पबजी मोबाइल। तो भाई साहब मैंने ठान ली थी कि आज मैं फाड़ दूंगा भाई, पूरा सर्वर ख़त्म कर दूंगा। तो भाई साहब आप लोग देखे तो मैंने इतना अच्छा खेलता नहीं हूँ, लेकिन सोचा था ये मैं साइंस सेंटर उतर रहा था तो सबसे शायद ख़तरनाक जगह है यहाँ पे, ये एक फ्लेम विलेज पे लोग उतरते हैं। पूरा मैप ही 30 बंदों का है और मुझे मालूम है कोई इतना देखता नहीं है। तो मेरी गुजारिश है कि जो भी देख रहा है तो प्लीज़ यार लाइक और सब्सक्राइब कर दो। और भाई साहब ये किधर जा रहे हैं यार, ये नीचे उतर जाता है इस वक्त यहाँ पे बंदा। और भाई साहब मुझे यहाँ पे गन नहीं मिल रही होती, मेरी इतनी फूटी हुई किस्मत थी भाई साहब। गन लेके और पीछे से इस बंदे ने मुझे मार दिया। और ये देखो भाई क्या भाई साहब, यहाँ पे तो मेरे पास इस मैप में ऑटो रिवाइव है जो कि शुरू में मरने से मिलता है 2-3 मिनट के शुरू में। फिर ऑटो रिवाइव होकर मैं सोचता हूँ कि भाई साहब फ्लेम विलेज में आ जाता हूँ। तो भाई साहब ये मैं उतर रहा हूँ, नंबर 4 भी उधर ही होता है बेचारा। वो तो खैर ऐसा वैसा प्लेयर था। पहले मैं सोचता हूँ कि साइंस सेंटर जब बदला लेंगे, मुझे मालूम था हाथ में तो यूजी गन देंगे, यूजी गन से सामने के पास ऑक थी यार, वो कसम से मार देता मुझे। और भाई साहब ये कि अभी मैं उतरा हूँ और ये पीछे से कोई आ रहा था। मैं सोचता हूँ कि अभी मारता हूँ, लेकिन मैं अच्छे मौके का इंतज़ार करता हूँ। और अभी यहाँ पे मेरा नेट चला जाता है तो मैं कुछ देर के लिए इसको स्टॉप कर देता हूँ। और फिर आप लोग देखना कि मेरे साथ क्या होता है। आप लोग भी बोलोगे यार तूने क्या किया है यार ये। तो भाई साहब मैंने इधर 2 किल कर दी और मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा था भाई साहब वीडियो। और फिर जो मैं रोया हूँ भाई यार, रिकॉर्ड क्यों नहीं हुई यार। इतने अच्छे 2 किल किए डीबीएस से मैंने उनको मारा। और यहाँ पे मेरा 40 एफपीएस है तो इतना अच्छा गेम प्ले नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को। तो प्लीज़ यार लाइक सब्सक्राइब कर दो कि थोड़ी सपोर्ट से मैं अच्छा सा और अच्छा मोबाइल ले लूँ। तो भाई साहब यहाँ पे अभी मैं आगे जा रहा था और फजूल की स्कोप भी लगा रहा था, मालूम नहीं पता नहीं क्यों। स्कोप ऐसे कोई थे ही नहीं। मैं सोचता हूँ साइंस सेंटर में रश करने का अच्छा मौका है क्योंकि वहाँ पे 4-5 बंदे थे, लेकिन यहाँ पे अचानक से एक कुत्ता है जो है यूजी गन मारने आया था। Awesome. यूजी गन मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है भाई साहब, जिसको पसंद है भाई उसको पसंद है। और ये यहाँ से मैं प्लेन किलर उठा लेता हूँ उस वक्त। और अभी मैं सोचता हूँ कि रश करते हैं भाई साहब, मारते हैं। और वहीं पे नंबर 2 भी था तो मुझे इतनी फिक्र नहीं थी कि भाई साहब बड़ी है, लेकिन जैसे ही भाई नंबर 2 मरता है तो भाई साहब मेरी फिक्र डबल हो जाती है। आप लोग देख ही लेना। तो अभी ये मैं आगे जा रहा था और भाई साहब ऐसी गंदी फायरिंग हो रही थी ना वहाँ पे। तो ये गाड़ी दिखती, लेकिन गाड़ी से कौन जाएगा यहाँ पे। मुझे पहले लगता है बंदा है, लेकिन नहीं होता है भाई। और फायरिंग की आप लोग आवाज़ सुन ही ले सकते हो। तो भाई साहब इधर ऐसा ख़राब रश हुआ था ना, 2-3 बंदे। और यहाँ पे जब नंबर 2 मरता है तो भाई मेरी तो फुल मतलब फट जाती है भाई, ये मुझे मार देंगे। मैं वहीं पे सोचता हूँ कि यार वापस चलो यार। वैसे ऑटो रिवाइव नहीं है, ख़त्म मतलब एक बार होता है तो बढ़ गया बस बंदा। मैं सोचता हूँ पहले रश करता हूँ, लेकिन फिर लगता है नहीं मर जाऊँगा भाई, ऐसे जैसे प्लेयर हूँ मैं भी। तो भाई लोग इधर मैं नीचे उतरता हूँ तो एक बंदा दिखता है, इसको तो मैं इतना गंदा मारता हूँ, उसको मालूम भी नहीं पड़ता है कि भाई मैं किधर था। तो शायद मेरी बस वो आवाज़ आई थी उतरने की, तो ये सामने फायरिंग होती तो मैं सोचता हूँ चलो रश करते हैं भाई। और मेरे साथ नंबर 4 भी था तो इतनी कोई फिक्र नहीं थी। और अभी जिसने नंबर 2 को मारा था वो नीचे उतरा। तो भाई साहब ये बंदा तो सीधा अंदर भाग जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि इधर लेट गया। तो मैं सोचता हूँ पहले कि क्या करूँ, फिर सोचता हूँ कि नेट करनी चाहिए मुझे। मैं जल्दी से भाई साहब नेट निकाल लेता हूँ। तो भाई साहब ये बंदा ऐसा मतलब फरार हुआ था कि मुझे मालूम भी नहीं पड़ा कि निकल चुका है। मैं तो मज़े से नेट फेंक रहा था, मुझे क्या मालूम है कि उधर नहीं है भाई। अगर यहाँ पे होता तो उसके सर पे पट जाती ग्रेनेड। तो भाई साहब यहाँ से तो फिर मैं निकल लेता हूँ कि फजूल में क्यों जाऊँ, क्योंकि वैसे भी जोन आ रहा था तो ये लोग वैसे भी निकल जाते। और यहाँ पे मुझे एक बंदा दूर से दिख जाता है भाई साहब, दूर से नहीं थी खैर सामने ही था। तो यहाँ पे मैं सोचता हूँ क्रैश करते हैं भाई साहब। तो यहाँ पे M4 पकड़ी थी और मुझे मालूम ही नहीं था वो वहाँ पे बैठा हुआ है। जो ऐड पड़ी है ना, हाय हाय भाई साहब मज़ा आ गया था। ये इसको लग रहा था भाई मैं बोट हूँ भाई साहब, इसको क्या मालूम। और ऊपर से भी बंदे आ रहे थे भाई साहब, ये बहुत खताई कैंपर थे। पहले इन्होंने मुझे बहुत बड़ा जो डैमेज पड़ा है ना, ये लोग ऐसे अंदर भागे ना
फिर ये नंबर 4 भी मेरे पास आ गया। इसको मालूम है कि भाई मैं अकेले तो नहीं बचूंगा। तो भाई साहब यहाँ पे मैं पहले सोचता हूँ इनका निकलने का इंतज़ार करूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इसके 1-2 साथी और भी होंगे। तो भाई साहब इधर मैं, और मुझे मालूम था भाई साहब के, और यहीं पे मैं मेडकिट लगा लेता हूँ। ये नंबर 4 को पता नहीं क्या चुलती के हिले जा रहा था, बैठ जा भाई सही से। तो भाई साहब यहाँ पे मैं से निकलने की, ये बंदा पता नहीं कहाँ से निकल जाता है। तो मैं सोचता हूँ कि बिना कुछ सोची मैं भाई साहब इसको जल्दी से रिवाइव दे रहा होता हूँ, कि मुझे मालूम था कि उसको भी थोड़ा डैमेज पड़ा है, तो वो भी अभी कवर लेने गया होगा। तो भाई साहब ये बंदा पता नहीं किधर चला जाता है, इसके बाद दिखता ही नहीं है भाई। तो भाई साहब मैं तो अभी इधर ही बैठा हुआ था कि भाई सोच रहा था कि भाई ये थोड़ी देर में तो आ जाएगा भाई, लेकिन ये आया ही नहीं भाई साहब, आगे ही नहीं आए। तो मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है। इन लोगों को दो थे जो, इन दोनों को ही एक बंदे ने मार दिया था। कुछ AWM ड्रॉप से लूटी थी और हमें आवाज़ भी तक भी नहीं आई। शायद सप्रेसर लगाया होगा। यहाँ पे मैं थोड़ी बैंडेजेस मारता हूँ, सोचता हूँ कि आगे रश कर देता हूँ। नंबर 4 तो है ही बैकअप में, मतलब अगर हाँ मैं आउट भी हो गया तो चल चिकन शायद करवा देगा, क्योंकि एक क्रैक को तो मुझे डाउन कर ही सकता था। तो भाई साहब मैं तो आगे निकल जाता हूँ और यहाँ पे थोड़ी लूट करता हूँ। ये वेस्ट मिलती है, वेस्ट मेरी थोड़ी सी डैमेज है, मैं उठा लेता हूँ। पहले मैं सोचता स्कारल उठा लेता हूँ क्योंकि दूर दूर की फाइट है, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ M4 बेस्ट है भाई। M4 है। यहाँ पे मैं आगे निकलता हूँ भाई साहब रश करने के लिए, लेकिन ये लोग मुझे दिखते ही नहीं। तो भाई साहब मैं यहाँ पे समझ जाता हूँ किसी ने इनको मारा है, और पीछे से कोई इतनी ख़राब फायरिंग करता है मालूम ही नहीं पड़ता। देखना ये साइंस सेंटर में बैठा हुआ था और मुझे मालूम भी नहीं था, इसने मुझे भी मार दिया। और मैं जैसे ही नंबर 4 का गेम प्ले देखने गया वो भी बढ़ गया था।